Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Advaxis Education. We were doing our MCQ, HPGK MCQ series जिसमें हम HP history discuss कर रहे हैं. We have already done 3 lectures of it. Today we are back with our 4th lecture. Without wasting any time, let us start the session. So question number first for the day, that is question number 51. 50 questions we have already discussed prior to this. Or we have discussed more. I think we have discussed about more than 80 questions till now. ठीक है. तो अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द डे है, दैट इज दो लिस्ट आपके पास गिवन है. देखिए, तो इसमें आपको कहा गया है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच किया जाए. ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं. तो अगर यहाँ पे बात करें तो एक लिस्ट में आपको देयर आर मूवमेंट्स आर गिवन इन हिमाचल प्रदेश. जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे आज जो हमारा सेशन है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, और कुछ क्वेश्चन जो है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है हमारी, उससे रिलेटेड है. तो देखिए यहाँ पे 4 मूवमेंट्स मेंशन है. धामी सत्याग्रह, तो धामी सत्याग्रह की बात करें तो दूसरी तरफ यहाँ पे लीडर्स मेंशन है इसके. तो धामी सत्याग्रह 1939 में इट वाज बीइंग लेड बाय भागमल सौठा. ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. बी ऑप्शन देखें तो पझौता किसान आंदोलन. तो पझौता किसान आंदोलन, मियां चुंचू एक यहाँ पे ऑप्शन है. ठीक है, तो लक्ष्मी सिंह, मियां चुंचू एंड दीज ऑल वर द लीडर्स ऑफ पझौता आंदोलन व्हिच हेल्ड इन सिरमौर इन 1942. थर्ड अगर हम बात करें सी, तो मूवमेंट अगेंस्ट बिगार. तो बिगार के अगेंस्ट मूवमेंट जो है इट वाज रेज्ड इन शिमला. ठीक है, एंड फाइनली विद द एफर्ट्स ऑफ सत्यानंद स्टोक्स 1921 में शिमला से बिगार को एबॉलिश कर दिया गया था. ठीक है, और लास्ट जो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है दैट इज कुनिहार मूवमेंट. तो कुनिहार मूवमेंट जो है एक ही ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, दैट इज गौरीशंकर. तो इस तरह से जो है ये चारों ऑप्शंस, तो अकॉर्डिंग जो इसका आंसर यहाँ पे जो कोड मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. हु फाउंडेड द धामी प्रेम प्रचारिणी सभा. ठीक है, इनमें से 4 नाम आपके पास गिवन है. इनमें से धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का फाउंडर किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है. पंडित सीताराम, भागमल सौठा, सत्यदेव बुशहरी एंड दीनानाथ आंधी. तो अगर इसकी मैं बात करूं तो पंडित सीताराम जो है यहाँ पे he was also a founding member. Bhagmal Sotha was also the founding member. लेकिन पंडित सीताराम जो थे he was considered as the founder of धामी प्रेम प्रचारिणी सभा. 19 प्रेम प्रचारिणी सभा जुलाई 1939. यहाँ पे ये डेट गलत लिखी है, देखिए इट वाज 1937 में दिस प्रेम प्रचारिणी सभा वाज फाउंडेड. पंडित सीताराम. इवन जो धामी प्रजा मंडल था दैट वाज फाउंडेड इन जुलाई 1939, 13 जुलाई 1939. तो उसमें भी जो धामी प्रजा मंडल बना था उसकी जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज पंडित सीताराम. ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन 2 लिस्ट्स आर गिवन. तो दोनों में आपको, एक में इवेंट मेंशन किया गया है, दूसरी लिस्ट में आपको ईयर मेंशन किया गया है. तो आपको ये सारे मैच करने हैं. तो जो पहली लिस्ट है उसमें पहला है चंबा सेवक संघ. ठीक है, जो एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी चंबा में, तो इट वाज फॉर्म्ड. तो चंबा सेवक संघ जो है वो 1936 में बनाया गया था. ठीक है, दूसरा आ गया फिर मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. मंडी वाज द फर्स्ट अमंग द प्रिंसिपल स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट सच काउंसिल. तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1933. तो 1933 यहाँ पे बी का जो है सेकंड ऑप्शन हो जाता है. थर्ड अगर बात करें तो धामी फायरिंग ट्रेजेडी, तो इट इज अ वेरी फेमस ट्रेजेडी जो आपने पढ़ी भी है, 16 जुलाई 1939 को जो हुई थी. तो 1939 जो है ये ऑप्शन आपका इसमें मैच हो जाता है. चौथा एक लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज पझौता किसान एजिटेशन, बिगिनिंग ऑफ पझौता आंदोलन. तो ये जो है 1942 में हुआ था. तो ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन डी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो इसके सही आंसर होंगे दैट विल बी, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. D4, D4, C1 एंड C3. ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा आपका इसमें, सॉरी ऑप्शन सी जो होगा आपका इसमें, दैट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is who presided over the conference of Praja Mandals of hill states held at Jubbal in 13 July 1939. तो अगर इसकी बात करें तो दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रेजाइडेड बाय 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है. सत्यदेव बुशहरी, भागमल सौठा, पंडित पदम देव एंड शिवानंद रमोल. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी भागमल सौठा हैज प्रेजाइडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रजा मंडल्स इन 1939. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है, एलाइड में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट अगर बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 26 जनवरी 1948. तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे. इट इज नॉट ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इसको सोलन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है. ठीक है,
तो आफ्टर 26 जनवरी जो डेट यहाँ पे गिवन है, तो 26 से 28 जनवरी के बीच में सोलन कॉन्फ्रेंस जो है इट टुक प्लेस एट सोलन ऑब्वियसली, ठीक है, एंड इट वाज बीइंग प्रेसिडेड बाय जो राजा दुर्गा सिंह थे बघाट के, ठीक है, सोलन जिसे पहले कहा जाता था, बघाट जो प्रिंसली स्टेट थी, तो उन्होंने इसको प्रेसाइड किया था, ठीक है। तो सोलन कॉन्फ्रेंस की डेट इंपॉर्टेंट है कि कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यू आर गिवन विद 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आइए इनको वेरीफाई करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है कि मंडी प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936, तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें कि 1938 में भागल प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, तो ये अभी इसको होल्ड पे रखिए, ये मुझे क्लियर नहीं है। 1930 में सिरमौर प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड, ये तो गलत है, सिरमौर प्रजामंडल 1939 में बना था, ना कि 1930 में बना था, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ये डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 and 2 एंड 3 and 4, तो 3 यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो हमारा, पजौता आंदोलन वाज लेड बाय बाबा कांचीराम, तो ये गलत है, पजौता आंदोलन बाबा कांचीराम ने लीड नहीं किया था। पजौता आंदोलन जो है इट हेल्ड इन सिरमौर। बाबा कांचीराम जो थे वाज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम कांगड़ा, तो ऑब्वियसली पजौता आंदोलन अभी हमने डिस्कस करा कि उसके मेन लीडर्स कौन थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। तो जो सही स्टेटमेंट्स हमारे पास बचती हैं दैट आर ओनली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो 57 का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। अराउंड विच ईयर डिड प्रेम प्रचारिणी सभा ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू धामी रियासती प्रजामंडल, ठीक है। धामी रियासती प्रजामंडल जो है वो कब बना था धामी प्रेम प्रचारिणी सभा से, तो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937। इसी को 13 जुलाई 1939 को कन्वर्ट करके जो है धामी प्रजामंडल बना दिया गया था। इसी धामी प्रजामंडल ने 16 जुलाई 1939 को जो मूवमेंट था वो रेज किया धामी में, ठीक है, जिसपे जो धामी फायरिंग ट्रेजेडी हम पढ़ते हैं, जो मूवमेंट था उस पे लोगों पे जो धामी के राणा ने जो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, तो वो सारा धामी प्रजामंडल द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। इसके जो लीडर थे वो भागमल सोटा थे, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड, तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसका भी जो सही आंसर होगा 37, 38, 39, 42, 39 है 1939, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1939 में कुनिहार प्रजामंडल को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट एस्केप्ड टू बद्रीनाथ आफ्टर द मंडी कंस्पिरेसी केस इन 1914-15 एंड अज्यूम्ड द नेम ऑफ स्वामी कृष्णानंद, ठीक है, कि इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने, जो कि मंडी कंस्पिरेसी का जो मेजर लीडर्स थे उनमें से एक थे, जिन्होंने मंडी कंस्पिरेसी के बाद ये एस्केप्ड टू बद्रीनाथ और उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था, स्वामी कृष्णानंद रख लिया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, हरदेव, मियां जवाहर सिंह, भाई हिरदाराम, डॉक्टर मथुरा दास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हरदेव वाज द फ्रीडम फाइटर हु हैज चेंज्ड हिज नेम टू स्वामी कृष्णानंद, जो है नया नाम उन्होंने अज्यूम कर लिया था। मंडी कंस्पिरेसी हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज रिलेटेड टू मंडी कंस्पिरेसी, मैंने बताया था गदर मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर जो है दिस कंस्पिरेसी वाज प्लान्ड, और ये कंस्पिरेसी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी नहीं हो पाई थी, जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे फ्रीडम फाइटर्स के, द ऑब्जेक्टिव्स वर नॉट फुलफिल्ड। सिर्फ एक जो नाग चला डकैती थी उसमें वो सक्सेसफुल थे, उसके बाद वो सारे पकड़े गए और उसमें से कुछ जो भाग गए तो उसमें से एक ये थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन 1948 व्हिच वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट और ठकुराई टू ज्वाइन इन टर्म्स ऑफ एरिया। हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन 15 अप्रैल 1948 को जब होती है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट थी जिसने हिमाचल प्रदेश को ज्वाइन किया था। तो हमें पता है 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, चंबा, सिरमौर, मंडी एंड महासू डिस्ट्रिक्ट्स को बना के जो है हिमाचल प्रदेश को फॉर्म किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। तो महासू का ही एक पार्ट था। देखिए ये चारों जो यहाँ प्रिंसली स्टेट्स लिखी हैं, ऑल द 4 प्रिंसली स्टेट्स बिलोंग्स टू शिमला हिल स्टेट्स। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका रतेश, तो रतेश जो है शिमला हिल स्टेट्स की सबसे छोटी ठकुराई थी। इसका एरिया भी एक बार पूछा हुआ है पेपर में, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका सिर्फ एरिया था, ओनली 2 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रतेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूलर्स एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। तो इस क्वेश्चन की हमने अभी बात करी, ठीक है। जो सोलन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बिटवीन द रूलर्स एंड द
शिमला हिल स्टेट्स रूलर्स और जो प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो नाम था वो भी सजेस्ट किया गया था, ये भी पूछा जाता है यहाँ से। तो इसको किसने चेयर किया था, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। चार ऑप्शन आपके पास है, देखिए यहाँ पे हीरा सिंह पाल, भास्करानंद, सत्यदेव बुशैरी एंड दुर्गा सिंह। तो जो ऑप्शन डी है दुर्गा सिंह, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजा दुर्गा सिंह जो है लास्ट राजा थे बघाट प्रिंसली स्टेट के, तो उन्होंने जो है चेयर किया था सोलन कॉन्फ्रेंस को, जो की हुई थी 26 से 28 जनवरी 1948 को। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। इनमें से कौन सी दो प्रिंसली स्टेट्स को जो है 15 अप्रैल 1948 को जब मर्जर किया गया इनका हिमाचल प्रदेश में, तो इनकी बाउंड्रीज उस समय जितना एरिया था एज इट इज है, इनको हिमाचल प्रदेश में एक जिला बना दिया गया, उनकी बाउंड्री को कट नहीं किया गया। तो चार ऑप्शन आपके पास है, चंबा एंड मंडी, मंडी एंड सुकेत, महासू एंड मंडी, एंड डी सिरमौर एंड मंडी। ठीक है, तो देखिए जहां पे मंडी है, मंडी एंड सुकेत है, तो ये तो सही आंसर नहीं है, बिकॉज मंडी डिस्ट्रिक्ट को जो बनाया गया तो मंडी प्रिंसली स्टेट का एरिया प्लस सुकेत प्रिंसली स्टेट का एरिया उसको ज्वाइन किया गया, फिर जो है मंडी प्रिंसली स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो मंडी यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका बचता है सिरमौर एंड चंबा। तो सिरमौर एंड चंबा प्रिंसली स्टेट, अच्छा यहाँ पे महासू भी है, तो महासू में भी जो 26 छोटी बड़ी ठकुराइयां थी उसको मिलाकर महासू डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म किया गया था, तो ऑब्वियसली बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड। तो सिरमौर एंड चंबा ये दो जिले थे, ठीक है, जो पहले चार डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से दो सिरमौर एंड चंबा थे, एक महासू था, एक मंडी था। तो इनको जो है विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज दे हैव बीन एडेड इनटू हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। तो ये बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, पूछा गया 2-3 बार, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, which was the first Thakurai among the Shimla Hill states to set up a responsible government on 15th August 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 15 अगस्त को ही, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए, पहली शिमला हिल स्टेट्स की कौन सी रियासत थी जिसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करी थी? फॉर्म करी थी हिमाचल में। ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए मधान, ऑप्शन बी ठियोग, ऑप्शन सी कोटी एंड ऑप्शन डी रतेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, विच इज ठियोग। ठीक है, ठियोग जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो ठियोग 15 अप्रैल 1948 को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने वाला पहला प्रिंसली स्टेट्स था शिमला हिल स्टेट्स से। ठीक है, और अगर इसकी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस गवर्नमेंट को हेड किसने किया था, तो दिस गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय शिवानंद रमोल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट विद हेडक्वार्टर्स एट शिमला इन 1948। हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, अच्छा एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट को जिसने हेड किया था, अब मैं स्किप कर रहा हूं अभी, शिवानंद रमोल नहीं थे। ठीक है, मुझे याद आता है थोड़ी देर में, तो मैं बताता हूँ। शिवानंद रमोल नहीं थे। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए हमारा, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट विद हेडक्वार्टर्स एट शिमला इन 1948। जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट 1948 में बनाई गई थी, उसको हेड किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज शिवानंद रमोल। ठीक है, ठियोग में जिसने किया था वो शिवानंद रमोल नहीं थे। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। उनके जो एडवाइजर थे वो डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, और जो चीफ मिनिस्टर थे ठियोग के पहले, दैट आई विल टेल यू लेटर, और मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, 65 जो क्वेश्चन है इसमें हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर शिमला में था। 1948 फरवरी 1948 में इट वाज फॉर्म्ड, और इसको जो है हेड किया था आपके शिवानंद रमोल। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे शिवानंद रमोल ए ऑप्शन है, तो शिवानंद रमोल ने हेड किया था हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट को। तो ये जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 आपका, द बिल नेमली द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, ठीक है, which was introduced in the parliament on 31st July 1970 to elevate the status of HP to a fully fledged state, was passed by the Union Parliament on। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट्स एक्ट था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को जिससे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 31 जुलाई 24 जनवरी 1968 को रेजोल्यूशन पास किया गया था हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। 31 जुलाई 1970 को एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था आपका लोकसभा में, पार्लियामेंट में,
और वहां से पूछा गया है कि इस एक्ट को पार्लियामेंट द्वारा पास कब किया गया था। पार्लियामेंट द्वारा पास करने का मतलब है कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो है पास कर देते हैं एक्ट को, फिर वो प्रेसिडेंट के एसेट के लिए जाता है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। 15 सितंबर 1970, 24 सितंबर 1970, 18 नवंबर 1970 और 18 यहाँ पे नवंबर फिर से आ गया, इट इज दिसंबर। तो 18 दिसंबर 1970। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज 18 दिसंबर 1970। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 31 जुलाई 1970 को जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पार्लियामेंट एंड इट वाज पास्ड ऑन 18 दिसंबर 1970। ये दो डेट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18 दिसंबर 1970 को जो है इसको पार्लियामेंट से पास कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और अ ठकुराई विच वाज क्लब्ड टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948। इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट या ठकुराई जो है वो नहीं थी जिसको मिला के महासू डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया था 1948 में, ठीक है। तो चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए कोटी, बिल्कुल कोटी वाज पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, जिसको ऐड किया गया था। दारकोटी वाज आल्सो अ ठकुराई, जिसको महासू डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया था। घुंड वाज आल्सो अ ठकुराई, ठीक है, जो कि क्योंथल रियासत के अंडर आती थी। तो घुंड को भी जो है मिलाया गया था महासू डिस्ट्रिक्ट में। एक आपका चौथा ऑप्शन बचता है दैट इज आनी। तो आनी जो है इट वाज नॉट अ ठकुराई, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है आनी, आनी वाज नॉट अ ठकुराई, जिसको मर्ज करके जो है महासू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1948 में। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आपके लिए सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारा नया संविधान बना था, जो कि जनवरी 26 1950 को इंप्लीमेंट किया गया था, तो उसके अंडर हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट इलेक्शन है वो कब हुए थे। सिंपल सी बात है ना। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1967, ठीक है। तो ये आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा। 1952 में जो है पहली बार इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ से डिटेल और भी पूछ ली जाती है। 1952 में जो पहले इलेक्शन हुए थे तो उसमें कितनी सीट्स थी टोटल, तो देयर वर टोटल 36 सीट्स, ठीक है ना। एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब पार्ट सी स्टेट हिमाचल को बनाया गया 51 में, तो 1952 में जो है पहले इलेक्शन जो है हिमाचल में हुए थे। 36 सीट्स जो हिमाचल की थी, जिसमें से 24 सीट्स जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि स्टेट में लीड कर रहे थे डॉक्टर वाईएस परमार, ठीक है। तो 36 में से 24 सीट्स जीतकर जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट है, पहली गवर्नमेंट सेटअप करी थी हिमाचल प्रदेश में, जिसके चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस परमार थे एंड ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 4 टर्म्स, ठीक है, जिसमें उनकी पहली टर्म जो है 24 मार्च 1952 से शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट वाज 1952, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन डिड द number of member in the HP Vidhan Sabha increased from 36 to 41। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कब जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको 36 से बढ़ा के 41 कर दिया गया, ठीक है जी। तो अभी मैंने बात करी कि 36 नंबर ऑफ मेंबर्स वर देयर इन 1952। पहली बार जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे थे, तो उसको 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो है 36 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के थे। 36 से 41 जो 5 मेंबर्स आते हैं वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 1954, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 जुलाई 1954 ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बिलासपुर जो कि 5वां डिस्ट्रिक्ट था हिमाचल प्रदेश का, उसको मिलाया गया था हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को। ऑब्वियसली बिलासपुर का जब मर्जर होता है तो बिलासपुर को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 5 मेंबर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो वो 5 मेंबर्स जुलाई 1954 में ऐड होते हैं हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाती है 36 + 5 दैट इज 41। तो यहाँ पे देखिए जो डी ऑप्शन है 1954, एग्जैक्ट डेट मैं बता रहा हूँ 1 जुलाई 1954, तो उस डेट को जो है 41 जो है विधानसभा की स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहुंच जाती है, जो कि 52 में 36 थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 है, विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट टू फॉर्म किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश की महासू तहसील से निकाल के, किस तहसील को निकालकर महासू डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश की महासू डिस्ट्रिक्ट से किस तहसील को निकालकर जो है किन्नौर जिला जो है वो फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो पहली चीज है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1960। एग्जैक्ट डेट अगर हम बोल रहे हैं तो 1 मई 1960। ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा एडिशनल मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी पूछी जाती है।
तो फर्स्ट में 1960 को व्हेन किन्नौर वाज मेड अ डिस्ट्रिक्ट, द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा था? छठा जिला था। चार हमने पहले बात करी, मंडी, चंबा, सिरमौर एंड महासू, चार 48 में जो बने। 54 जुलाई 1954 में बिलासपुर वाज एडेड एज द 5th डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट में 1960 में किन्नौर वाज एडेड एज द 6th डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो किन्नौर को जो ऐड किया गया था, तो देखिए मैं बताता हूं, जैसे महासू डिस्ट्रिक्ट जो था, ठीक है, शिमला हिल स्टेट्स का जो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थी, दे वर पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। तो उसकी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे चीनी, ठीक है, चीनी कहा जाता था किन्नौर को, ठीक है। तो चीनी जो तहसील थी अंडर महासू डिस्ट्रिक्ट, उसको वहां से अलग करके एंड सम विलेजेस, सम 14 विलेजेस और सो, रामपुर तहसील जो थी महासू डिस्ट्रिक्ट की, वहां से उनको अलग करके उसको चीनी को और 14 विलेजेस को मिला के एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की जाती है 1960 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 1 मई 1960 को फॉर्म की गई थी। चीनी तहसील को, व्हेन चीनी तहसील was carved out of the Mahasu district of Himachal Pradesh in order to form Kinnaur district or the 6th district of Himachal Pradesh in 1960। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी, ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 72, इन 1946 व्हिच वाज द स्मॉलेस्ट स्टेट ठकुराई अमंग द शिमला हिल स्टेट्स, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। सबसे छोटी ठकुराई की बात करेगी तो ऑब्वियसली रतेश जो है वो सबसे छोटी ठकुराई थी शिमला हिल स्टेट्स की। इट हैड एन एरिया ऑफ ओनली 2 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिसाइड्स द चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर ट्रांसफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन 1960। अगेन वही बात जो मैंने उसमें बताया पिछले क्वेश्चन में कि 1960 में चीनी तहसील को निकालकर महासू डिस्ट्रिक्ट से, और जो रामपुर तहसील थी, ये जो रामपुर तहसील थी महासू डिस्ट्रिक्ट की, तो रामपुर तहसील के कितने विलेजेस, इसमें वही पूछा है कि हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर मर्ज्ड विद द चीनी तहसील इन ऑर्डर टू फॉर्म द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, दैट इज किन्नौर। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, 14, 18, 22 और 26। तो ये जो है 14 विलेजेस थे। 14 विलेजेस रामपुर तहसील से अलग किए और चीनी तहसील को एंटायरली महासू डिस्ट्रिक्ट से अलग करके छठा जिला हिमाचल प्रदेश का बनाया गया 1960 में, जिसे किन्नौर कहा गया। तो इसका सही आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए विच इज 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो पहले स्पीकर थे वो थे जयवंत राम, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन होगा डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जयवंत राम वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। सेकंड विधानसभा स्पीकर जो थे हमारे वो थे देशराज महाजन, ठीक है, 1963। और उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कृष्णा मोहिनी, ये तो एमएलए रही हैं। कृष्ण चंद्र, ये पहले डिप्टी स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है। देशराज महाजन यहाँ पे मेंशन है चंबा से, तो ही वाज विधानसभा स्पीकर, सेकंड विधानसभा स्पीकर, 2 बार ये रहे हैं, 67 में, 63 में, ठीक है। तो देशराज महाजन 2 बार रहे, सेकंड स्पीकर थे। पहले स्पीकर अगर बात करें तो जयवंत राम थे, ठीक है जी। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट स्पीकर जयवंत राम। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो व्हेन वाज द चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो चीफ कमिश्नर था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से कब रिप्लेस किया गया? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको जो फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसका टाइमलाइन पता होना चाहिए। 1948 अप्रैल 15 को हिमाचल प्रदेश को फॉर्म किया गया, और फॉर्म किया गया तो इसका जो टेरिटोरियल स्टेटस था उस टाइम पे दैट वाज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। एक चीफ कमिश्नर जो था उसके अंडर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे हिमाचल प्रदेश के, दे हैव बीन पुट अंडर अ चीफ कमिश्नर। तो 3 साल तक 48 से 51 के बीच में जो है हिमाचल प्रदेश क्या रहा? एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, ठीक है। एनसी मेहता जो है वो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो 51 में जाके फिर व्हेन इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ पार्ट सी स्टेट 1951 में जब बनाया गया हिमाचल प्रदेश को, तो उस समय पे जो चीफ कमिश्नर था उसको रिप्लेस कर दिया गया आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिसे उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कब जो है इसको रिप्लेस किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नवंबर 1951। तो दैट वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नवंबर 1951 में जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस को जो चीफ कमिश्नर था उसको रिप्लेस किया गया, मैंने इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया हिमाचल को, नवंबर 1951। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
76 तो हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंटी नायब तहसीलदार 2014 में ये पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो है, पहले आपको पता होना चाहिए कि टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म कब की गई थी। तो विधानसभा की जगह पे विधानसभा को 1957 में रिप्लेस करती है टेरिटोरियल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद जिसको कहा जाता है ना। तो क्षेत्रीय परिषद इट इज अ 43 मेंबर काउंसिल। तो इसके जो फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन थे, ठीक है, 57 से लेके 1963 6 साल इसके बीच में जो है दिस टेरिटोरियल काउंसिल फंक्शन इन प्लेस ऑफ विधानसभा इन हिमाचल प्रदेश। तो एक ही उस समय चेयरमैन रहे टेरिटोरियल काउंसिल के। तो ऑप्शन ए जो है इसका, ठाकुर करम सिंह, ये मंडी से थे। तो ठाकुर करम सिंह जो है चेयरमैन थे टेरिटोरियल काउंसिल के हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ठाकुर करम सिंह। आपसे पूछा जाता है टेरिटोरियल काउंसिल कब बनाई गई थी, तो 1957 में, एंड इट फंक्शन टिल 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, हु वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1952? एलाइड 2017, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो ऑब्वियसली अभी हमने ये बात डिस्कस करी कि जो कृष्ण चंद्र हैं वो डिप्टी स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। 52 की बात करिए तो इट मींस द फर्स्ट विधानसभा, ठीक है। 52 में पहली बार इलेक्शन हुए, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उसके जो पहले स्पीकर थे दैट वाज जयवंत राम। फर्स्ट जो डेप्यूटी स्पीकर थे दैट वाज कृष्ण चंद्र। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। ठाकुर करम सिंह, देखिए ये अभी हमने पढ़ा, ही वाज द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल। जयवंत राम तो स्पीकर थे। गौरी प्रसाद जो है ये भी मंडी से थे। ही वाज अ मिनिस्टर इन द, जो फर्स्ट कैबिनेट थी हिमाचल प्रदेश की, तो 3 लोगों की कैबिनेट थी जिसमें चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस परमार, पंडित पद्मदेव फ्रॉम बुशहर एंड गौरी प्रसाद फ्रॉम मंडी, ही वाज द मिनिस्टर, ठीक है। तो ये तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन जो है आपको दिए गए थे। तो कृष्ण चंद्र जो है इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वाज एचपी टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये मैंने अभी बात करी, इस पे भी एलाइड 2017 में ये भी पूछा गया था। टेरिटोरियल काउंसिल जो है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957। ठाकुर करम सिंह जो इसके चेयरमैन थे, फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन, एक ही चेयरमैन रहे। तो टेरिटोरियल काउंसिल बेसिकली फंक्शन फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, तो 6 साल तक जो है, 57 से लेके 6 साल। 1963 में अगेन हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज रिस्टोर्ड। तो उसी टाइम फिर दूसरी बार इलेक्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश में आफ्टर 11 ईयर्स, 52 के बाद 1963 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967? अगेन अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एलाइड 2017 एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 67 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1967 में जो कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स आपसे पूछे गए हैं कि कितने थे, ठीक है। तो जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, तो उसके रिकमेंडेशन के बाद जो पंजाब हिल स्टेट्स थी, तो वो जो रीजन्स थे जिसमें कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा का पार्ट या अदर जो कुछ स्मॉल रीजन्स थे हिमाचल के जो कि पंजाब का पार्ट थे 1966 तक, 1846 से लेके दे वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। तो एक्चुअली जो स्ट्रेंथ थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 1967 में, दैट वाज 63, और 63 में से 60 जो है दे वर इलेक्टेड एंड 3 वर द नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि पंजाब विधानसभा से आए थे, कहां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो दैट शुड बी द राइट आंसर। तो 1967 में 3 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड इनटू हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द फर्स्ट हिमाचल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951-52? हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी 1951-52 में व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, 52 में एक्चुअली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, नॉट इन 1951। तो इसमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने थे, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है नन, 1, 2, 3, है ना। तो 36 मेंबर्स मैंने आपको बताया था, 36 सीट्स पे जो है इलेक्शन हुए थे 1952 में। 36 नंबर ऑफ सीट्स जो है वो टोटल सीट्स थी जितने पे इलेक्शन हुए थे। तो 1952 में इनिशियली 36 में से 24 सीट जो है आईएनसी ने जीती थी, बाकी 12 सीट्स जो है वो अलग अलग, जो कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ दूसरी पार्टीज थी। तो नॉमिनेटेड मेंबर 1952 से लेके 1954 तक तो कितने थे, कोई भी मेंबर नहीं था, ठीक है। अभी फिर हमने पढ़ा कि 1954 में बिलासपुर वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर को जो है 5 मेंबर्स जो है बिलासपुर से नॉमिनेटेड मेंबर्स दे वर एडेड इनटू हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो 41 स्ट्रेंथ हो गई थी। तो 5 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो अकॉर्डिंगली जिसका सही आंसर होगा दैट वाज ऑप्शन ए, विच इज नन, ठीक है। कोई भी मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड नहीं था पहली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन था जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 30 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, जिसमें मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, तो उस पे रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।